प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। वैलेंटीन जमेरे दुवाल ये एक व्यक्ति का नाम था जो सिर्फ दुवाल के नाम से जाना जाता है। और ये एक फ्रांस का बड़ा विद्वान था और शम्पेन्य जगह में उसका जन्म हुआ था। 1695 ईस्वी यानी 1700 ईस्वी के आसपास की बात है, उसके बाद की। और वो बड़ा साधारण परिवार में इसका जन्म हुआ था। माँ बाप बहुत लोअर मिडिल क्लास टाइप के लोग थे और बचपन में ही उसने एक चरवाहे का काम शुरू किया। मतलब चरवाहे कुछ किसी और की शायद भेड़े या गाय बैल की चराई कराता था और पैसे कमाता था। लेकिन उस टाइम उसने पढ़ने के लिए टाइम निकाला और पढ़ने का इसको बहुत शौक था। इसने उस समय जब किताबें आज के दिन सस्ती नहीं होती है, ऐसी प्रिंटिंग की सुविधाएं नहीं थी। अब तो कोई किताब एक लेकर उसकी जेरॉक्स कर लेता है 200-300 रुपए में। तो उसने 200 किताबें इकट्ठी की और कुछ नक्शे, जो भूगोलिक नक्शे होते हैं, और उनको स्टडी करता था, पढ़ता था। और कुछ इत्तेफाक की ऐसी बात रही कि लोरेन का जो सम्राट था या चीफ था, ये लड़का उसकी नजरों में पड़ा और उसने उसको उस स्थिति से उठाकर उसको और मौका दिया। और बहुत ही जल्दी दुवाल फ्रांस का एक बहुत मशहूर लाइब्रेरियन हो गया। इससे पता चलता है कि लाइब्रेरियन का काम क्या होता है। पहली बात तो बहुत ही पढ़ने वाला व्यक्ति होना चाहिए, जो अलग अलग पुस्तकों में, जरूरी नहीं है कि वो इंजीनियरिंग की बातें जानता हो, लेकिन पढ़ने वाला व्यक्ति होना चाहिए जो नई बातों को पढ़ने के लिए तैयार रहता है और पढ़ता रहता है। तो ये फ्रांस का एक फेमस लाइब्रेरियन बन गया। और आपको मालूम हो या ना हो, फ्रांस के जो लोग हैं आज भी बहुत पढ़ाकू होते हैं। जरूरी नहीं है कि पढ़ाई पढ़ते हो, लेकिन कोई भी ऐसी किताबें हो, नॉवेल्स हो, न्यूज़पेपर्स हो, ये बहुत पढ़ते हैं, है ना। मतलब पढ़ने के कीड़े होते हैं। तो दुवाल के इसका करीब 80 साल का जीवन रहा और उसके जीवन के एक स्टेज में वो सम्राट फ्रांसिस का लाइब्रेरियन रहा। और फ्रांसिस जो पहला था, फ्रांसिस द फर्स्ट, उस सम्राट का लाइब्रेरियन रहा उसके दरबार में। और कई लोग इसको विद्वान समझकर इसके पास आते थे, बहुत कठिन कठिन सवाल इसके सामने रखते थे और ये कहता था मुझे नहीं मालूम, है ना। वो आसानी से वो समझ जाता था, वो कहता था मुझे नहीं मालूम। और तो एक दिन एक व्यक्ति ने शायद चिढ़कर या उसका मजाक बनाने के लिए लापरवाही से उसे कहा, अरे सम्राट तो तुझे जानने के लिए पैसे देता है, तुम यही कहते हो कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन सम्राट, राजा जो तुम्हें पैसे देता है वो तुम्हें जानने के लिए पैसे देता है। तो दुवाल ने जवाब दिया कि सम्राट, राजा जो मुझे पैसे देता है वो उस ज्ञान के लिए देता है जो मेरे पास है, उस ज्ञान के लिए नहीं देता जो मेरे पास नहीं है। क्योंकि अगर वो मुझे उस ज्ञान के लिए पैसा देना शुरू करे जो मेरे पास नहीं है, तो राजा अपना पूरा राज्य भी बेच देगा, तब भी वो पैसे कम पड़ जाएंगे। इतना ज्ञान दुनिया में या विश्व में है जो मुझे नहीं मालूम। वो कहना क्या चाह रहा था दुवाल, कि मेरा ज्ञान सीमित है, जो मैंने पढ़ा है मुझे आता है, वो बहुत थोड़ा है ना, तिनके के समान है उस ज्ञान के तुलना में जो दुनिया में है ना। और वास्तव में इस पूरे विश्व का या धरती का या पृथ्वी का या किसी भी बात का, हमारे एग्जिस्टेंस का जो नॉलेज है वो कितना वास्ट है, मेरे और आपके समझ से बाहर है।
और एक व्यक्ति था जिसका नाम जोब था, और जोब एक धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानता था और बहुत अमीर व्यक्ति था, पूरब का रहने वाला था। और अचानक से इस पे बड़े दुख आए। शायद 1-2-3 दिन के फासले में ही इस पे बड़े दुख आए। इसके 10 बच्चे, जो बड़े बच्चे थे, टीनेजर्स या उससे भी बड़े थे, वो एक ही दिन में मर गए एक्सीडेंट में। इसके जो खेत थे वो जल गए, और इसके जो प्राणी थे, इसके पास हजारों भेड़, बकरियां, गधियां, ये सब थी, वो सारे आसपास के दुश्मन चुरा के ले गए। उसको ऐसी कोई बीमारी हो गई कि उसके पूरे शरीर पे घाव हो गए, एलर्जी वाले घाव। वो ठीकरे का टुकड़ा लेकर उन घावों को खुजालता था खुजली मिटाने के लिए। और ये सब, अगर मैं गलत ना हूं, 1 हफ्ते में इसके साथ हो गया। और ये अपने पूरे जीवन, जब से होश संभाला होगा या परमेश्वर के करीब आया होगा, ये परमेश्वर का भय मानता था, बहुत आदर करता था, धर्मी व्यक्ति था, बुराई से दूर रहता था, लोग बड़ा आदर करते थे। जब वो चलता था तो लोग खड़े हो जाते थे, ये बोलता था तो सब चुप हो जाते थे। ऐसा इसका जीवन था, एकदम उज्जवल जीवन था। और एकाएक इस पर ये भयानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। और इसने परमेश्वर के विरुद्ध तो कुछ नहीं बोला, अपने विश्वास को नहीं त्यागा, लेकिन इसने बहुत शिकायतें की। क्यों ये सब मेरे पे आया, उसका कहने का अर्थ था। उसके दोस्त भी उसको कोसने लगे, तू जरूर पापी व्यक्ति होगा, छिपकर पाप करता होगा, इसलिए सब कुछ उस पर आया। जबकि सच बात है, ऐसा नहीं था। बाद में 42 अध्याय में परमेश्वर इसके लिए बोलता है। शायद प्रभु इसको सोने की तरह और पवित्र करना चाह रहा था। जो सोना होता है वो आग में से निकाला जाता है और महंगा बन जाता है, और वैल्यूएबल और पवित्र बन जाता है। वैसे ही परमेश्वर अपने इस दास को इस सारे दुखों से ले गया। और जब ये बहुत शिकायत कर रहा था तो परमेश्वर ने इससे सवाल पूछे। साधारण घटनाएं जो आसपास होती है उसमें से सवाल पूछे। करीब, शायद थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं, 70 से तो ज्यादा, 75 या 77 सवाल परमेश्वर ने उसको पूछे। आप पढ़ सकते हैं जोब की पुस्तक में 38 अध्याय से। और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, सारे तो हमें समय नहीं है हमारे पास के सारे पढ़ सके, लेकिन कुछ सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं जो परमेश्वर ने जोब से पूछे। पुरुष की नाई अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूं और तू मुझे उत्तर दे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है उस पर किसने सूत खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी है? कैसे पृथ्वी लटक रही है पूरी? वह किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? फिर आगे, फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वो गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार मूंद कर उसको रोक दिया? समुद्र क्यों एक जगह आके रुक जाता है? जबकि मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया, और उसके लिए सिवाना बांधा, और ये कहकर बेंडे और किवाड़े लगा दिए कि यहीं तक आ और आगे ना बढ़, और तेरी उमड़ने वाली लहरें यहीं थम जाएं। क्या तूने जीवन भर में कभी भोर को आज्ञा दी और पौ को उसका स्थान जताया है? फिर प्राणियों के बारे में माफ करना, रोशनी के बारे में, किस मार्ग से उजियाला फैलाया जाता है? लाइट कैसे ट्रैवल करती है और पुरवाई पृथ्वी पर बहाई जाती है?
महावृष्टि के लिए किसने नाला काटा और कड़कने वाली बिजली के लिए मार्ग बनाया है, कि निर्जन देश में और जंगल में जहां कोई मनुष्य नहीं रहता बारिश बरसे, उजाड़ ही उजाड़ देश को सींचे और हरी घास उगाए। क्या मैं या बारिश का कोई पिता है? और ओस की बूंदें किसने उत्पन्न की? किसके गर्भ से बर्फ निकला है और आकाश से गिरे हुए पाले को कौन उत्पन्न करता है? यहां पे प्राणी का है, क्या तू जानता है कि पहाड़ पर जंगली बकरियां कब बच्चे देती है, या जब हिरनियां ब्याती है तब क्या तू देखता रहता है? क्या तूने घोड़े को उसका बल दिया? क्या तूने उसकी गर्दन में फहराती हुई अयाल जमाई है ना? तो हम देखते हैं कि प्रभु के काम हमारे चारों ओर हम देखते हैं, उस ज्ञान को हम नहीं जानते हैं, है ना? नए नियम में परमेश्वर का दास कहता है रोमी 11 में, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ? ढूंढ नहीं सकते हैं इतना ज्ञान परमेश्वर ने दुनिया में फैलाया है। लेकिन यही परमेश्वर जिसका ज्ञान भी नहीं ढूंढ सकते, जो ज्ञान उसने आम चीजों के बारे में रखा है दुनिया में, उसको कैसे ढूंढ पाएंगे जो इस ज्ञान का देने वाला है, इन चीजों का देने वाला है। एक चींटी की बायोलॉजी एक अच्छे से अच्छा बायोलॉजिस्ट और पीएचडी और एमफिल और डॉक्टरेट नहीं समझ सकता पूरी बायोलॉजी एक चींटी की, है ना? एक वायरस आ जाता है, दुनिया के हाथ पैर खड़े हो जाते हैं, है ना? एक वैक्सीन बनाते हैं, वायरस दूसरा फॉर्म ले लेता है ना? मनुष्य फेल होता है परमेश्वर की बुद्धि के सामने, और फिर भी ढीठ बना रहता है। यही परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया ताकि हमें भक्ति का भेद समझाए, ताकि हम समझ सके परमेश्वर कौन है और कैसा है। वो अद्भुत, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और सर्व सामर्थी परमेश्वर एक बालक बना और चरनी में जन्म लिया एक कुंवारी के जरिए, और इसलिए वो पवित्र 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 था। उसके जन्म से पहले भविष्यवाणी की गई थी कि इसका नाम यीशु रखना। यीशु का अर्थ है वो जो बचाता है। ये भविष्यवाणी थी कि ये अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। क्यों ऐसा महान परमेश्वर जो इतना विशाल है, जिसने सब चीजों की सृष्टि की, जो संभालता है, जो नाश करने की सामर्थ रखता है, वो क्यों इस दुनिया में मनुष्य रूप धारण करके क्रूस पर एक मौत सहता है? क्या जरूरत है उसको, है ना? और वो कारण है उसका प्रेम जो मेरे और आपके प्रति है, जो मनुष्य जाति के प्रति है। क्योंकि पापों की मजदूरी, पापों की सजा मृत्यु है। उस मृत्यु को सहने के लिए परमेश्वर मनुष्य बना और क्रूस पर अपना प्राण दिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि जब एक पापी पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, उस पर से दंड की आज्ञा हट जाती है और वो व्यक्ति उद्धार पाता है, मुक्ति पाता है और अनंत जीवन में प्रवेश करेगा इस धरती के बाद। हमारे पाप, हमारी सजा, हमारे दंड को प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। वो जो पाप रहित था, वो जो पवित्र था, वो जो धर्मी था, उसने हम जैसे पापियों और अधर्मियों के लिए प्राण दिया ताकि हम परमेश्वर के पास लाए जाए। वो तीसरे दिन जी उठा। मृत्यु उस पर प्रबल नहीं हो सकती। मरा इसलिए क्योंकि हमारी सजा थी, लेकिन मृत्यु को हराया, युगानुयुग जीवित है। और अब कोई भी पापी उसके पास आ सकता है सच्चे हृदय से, सच्चे पश्चाताप से, और जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा
वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।